क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक जंग आपकी जेब से पैसा निकाल सकती है? सोचिए, आपने मेहनत से कमाए हुए पैसे शेयर बाजार में लगाए, हर महीने एसआईपी में थोड़ा थोड़ा निवेश किया, लेकिन एक सुबह आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में है। आपने कोई गलती नहीं करी, कंपनी ने भी कोई खराब नतीजे नहीं दिए, फिर भी आपका पैसा कम हो गया। वजह है यूएस ईरान वॉर, जो पिछले 103 दिनों में यानी कि 28 फरवरी 2026 से जब यूएस ईरान वॉर की शुरुआत हुई, उस दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट में अब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तब से 8 जून 2026 के डेटा के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार के करीब 9 लाख करोड़ की वैल्यू साफ हो गई। लेकिन सवाल है, क्या वाकई मिसाइलों ने आपका पैसा डुबोया या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक कहानी छिपी हुई है? आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। 100 दिन से ज्यादा की जंग और 9 लाख करोड़ रुपए का झटका। पिछले 100 दिनों में दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी रही। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया, मिसाइल हमले हुए, जवाबी कार्रवाई हुई, युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ी। लेकिन इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। भारत में निवेशकों के लिए इसका मतलब था बाजार में डर, तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव। इसी दौरान भारतीय शेयर बाजार में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। वहीं निफ्टी में भी करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। यानी अगर किसी निवेशक का पोर्टफोलियो बाजार के साथ चल रहा था तो उसे अच्छी खासी चोट लगी है। लेकिन क्या सिर्फ वॉर जिम्मेदार है? नहीं, यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाजार सिर्फ युद्ध की वजह से गिरा है। असल में बाजार एक साथ 2 बड़े झटके झेल रहा था। पहला झटका था ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, तो दूसरा था ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेल ऑफ। अमेरिका के नैस्डैक इंडेक्स में करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट आई। एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली शुरू हुई, और जब अमेरिका का टेक सेक्टर हिलता है तो भारत का आईटी सेक्टर भी दबाव में आ जाता है। यानी बाजार को एक तरफ युद्ध डरा रहा था और दूसरी तरफ टेक सेक्टर की कमजोरी। विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं? अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बाजार में गिरावट तब और तेज हो जाती है जब बड़े निवेशक पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इस बार बिल्कुल यही हुआ। FIIS ने 2026 में अब तक लगभग 28 अरब डॉलर भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। सोचिए, 28 अरब डॉलर भारतीय रुपयों में यह रकम लाखों करोड़ रुपयों के बराबर बैठती है, और पिछले कुछ हफ्तों में ही करीब 4 अरब डॉलर की अतिरिक्त बिकवाली हुई है। जब दुनिया के बड़े फंड मैनेजर जोखिम से बचने लगते हैं तो वो सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। भारत भी उसी दबाव का सामना कर रहा था। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर विदेशी निवेशक बेच रहे थे तो भारतीय बाजार पूरी तरीके से नहीं टूटे। कारण है भारतीय निवेशक। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसी दौरान लगभग 44 अरब डॉलर का निवेश भी किया। मतलब जब विदेशी पैसा बाहर जा रहा था तब भारतीय म्यूचुअल फंड और घरेलू निवेशक बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि गिरावट और गहरी नहीं हुई। अब असली खतरा तेल। अब आते हैं उस वजह पर जिससे पूरा बाजार डरता है, क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी तेल की सप्लाई पर खतरा आता है तो इंडिया पर उसका असर सीधा देखने को मिल सकता है। युद्ध बढ़ने के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $96 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई थी। कुछ समय के लिए यह $97 के करीब भी पहुंची थी। अब सवाल है, तेल महंगा होने से बाजार क्यों डरता है? क्योंकि तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सामान की ढुलाई महंगी होगी, कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की जेब पर असर पड़ता है। यानी युद्ध की आग धीरे धीरे आम आदमी की रसोई और जेब तक पहुंच सकती है। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा चोट किन सेक्टर्स को लगी है। पहले नंबर पे है PSU बैंक। इस पूरे दौर में सबसे बड़े शिकार बने सरकारी बैंक। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स करीब 16% टूट गया। करीब 3.6 लाख करोड़ की वैल्यू खत्म हो गई। कुछ और बड़े नाम की बात करें तो SBI लगभग 19%, बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 18%, PNB लगभग 17%, यूनियन बैंक लगभग 17%, बैंक ऑफ इंडिया लगभग 20% गिर गए। यानी बैंकिंग निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा। अब बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो यह सुनकर अजीब लग सकता है कि तेल महंगा हुआ और ऑयल कंपनीज के शेयर भी गिरे, लेकिन कारण समझिए। कई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को महंगे कच्चे तेल का बोझ
उठाना पड़ता है। इसी वजह से BPCL करीब 23% टूटा, IOC करीब 26% टूटा, तो पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर लगभग 9.4% नीचे आ गया। अब बात करें IT सेक्टर की, तो लोग अक्सर IT को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका की कमजोरी का असर यहां भी दिखाई दिया। TCS लगभग 17% गिरा, HCL टेक लगभग 17% गिरा, इन्फोसिस लगभग 8% नीचे आया, यानी टेक निवेशकों को भी राहत नहीं मिली। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो कंपनियां भी दबाव में रहीं, क्योंकि तेल महंगा होता है तो लोगों की खरीदारी प्रभावित होती है। रिजल्ट ये हुआ कि निफ्टी ऑटो लगभग 7% गिरा, टाटा मोटर्स 27% तक गिर गए, अशोक लीलैंड्स लगभग 31% तक गिर गया। लेकिन हर जगह बुरी खबर नहीं थी। जब पूरा बाजार डर में था तब कुछ सेक्टर मजबूती दिखा रहे थे, यही स्मार्ट निवेशकों की नजर में आते हैं। बात करें फार्मा सेक्टर की, तो निफ्टी फार्मा लगभग 5.6% बढ़ा, वनस्योर स्पेशलिटी फार्मा लगभग 11% चढ़ा और ज्यूडस वेलनेस लगभग 10% ऊपर गया। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर इंडेक्स लगभग 3.6% ऊपर रहा। अब बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो युद्ध के माहौल में डिफेंस की कंपनियों के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आइडिया फॉर्ज ने लगभग 8% की तेजी देखी गई। HAL, भारत डायनामिक्स और अन्य डिफेंस शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखी गई। HAL को हाल ही में 2,901 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर भी मिला था, जिसने सेक्टर की मजबूती को और बढ़ाया। अब बात करें मेटल्स और एनर्जी सेक्टर की, तो कुछ कंपनियों को बढ़ती कमोडिटी कीमतों का फायदा मिला, यानी बाजार में गिरावट थी लेकिन अवसर भी मौजूद थे। अब सबका सवाल यह है कि क्या 2020 वाला क्रैश फिर से आ रहा है? कोरोना के समय में बाजार में पैनिक सेलिंग हुई थी, लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत मानी जा रही है। RBI लगातार बाजार पर नजर रख रहा है। सरकार और RBI ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि फॉरेक्स बफर मजबूत करना, FCNR डिपॉजिट सपोर्ट देना, फॉरेक्स स्वैप विंडो खोलना, गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेस में सुधार। इतिहास गवाह है, युद्ध हो, कोरोना हो या कोई आर्थिक संकट, ज्यादातर लोगों का नुकसान बाजार की गिरावट से नहीं बल्कि घबराहट से लिए गए फैसलों से होता है। जब बाजार गिरता है तो लोग डर जाते हैं और जब बाजार संभलता है तो वही लोग दोबारा ऊंचे भाव पर खरीदते हैं। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। सबसे बड़ा सबक इस पूरी कहानी से हमें यही मिलता है कि आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब मिसाइलें ईरान में चले तो उनका असर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक पहुंच सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल महंगा हो सकता है। अगर विदेशी निवेशक डरते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का रंग लाल हो सकता है। यानी आधुनिक दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पे नहीं लड़ा जा रहा, उनका असर तेल की कीमतों, शेयर बाजार, रुपए की कीमत और आम आदमी की जेब तक दिखाई दे रहा है। 100 दिन से अधिक इस युद्ध में सिर्फ 9 लाख करोड़ रुपए ही नहीं डूबे। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया ने अपने निवेशकों का लगभग 20% पैसा मिटा दिया। अशोक लीलैंड्स 31% तक टूट गया, IOC 26% गिर गया। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस सेक्टर ने साबित कर दिया कि हर संकट में कुछ कंपनियां सिर्फ बचती नहीं हैं बल्कि मजबूत होकर निकलती हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।